नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी से मैं सीधा सा दो सवाल पूछूंगा। जितने भी मेरे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें से ज़्यादातर लोग सहारा इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, या तो फिर कार्यकर्ता हैं या फिर जमाकर्ता। इसीलिए मैं सीधा सा सवाल आपसे दो पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद इस दो सवालों का जवाब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, जो भी उचित और सही हो, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अंत तक मैं इसके लिए देखने के लिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उस तथ्य को भली भांति समझने के बाद आपके सवालों का जवाब देने में बिल्कुल सहूलियत होगा। सवाल नंबर 1, क्या आप अपना भुगतान 100% पाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 2, आप अपना भुगतान पाने के लिए आज तक किया क्या? दो सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, जवाब देने की जरूर कोशिश करिएगा, लेकिन पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब जो मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप जितने भी लोग सहारा इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता, जमाकर्ता, अगर इनकी संख्या सारी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 12 करोड़ की संख्या में बताई जाती है, लेकिन इस वक्त 12 करोड़ जितने भी हमारे निवेशक या फिर हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, 12 करोड़ 12 जगह में फैले हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके भी साक्ष्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके भुगतान का मुद्दा पिछले 10-12 सालों से लटका हुआ है, मिल नहीं रहा है। इस दरम्यान केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है पहले। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। इस वक्त आपके मुद्दे को कोई भी छूने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसकी जो सर्वे आई है उसके मुताबिक आप देखे होंगे, अन्य भी जो मीडिया चैनल हैं जो कि बता रहे हैं कि क्या क्या सर्वे में आए हैं, जिसमें 2 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बहुमत से नहीं, बनती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। मैं यहाँ किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक बंधु, जमाकर्ता बंधु हैं, किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो मेरा किसी भी पार्टी पर कटाक्ष नहीं है, लेकिन मैं सीधा आपके भुगतान की बात कर रहा हूं। इस वक्त आपके भुगतान को किसी भी पार्टी ने किसी भी चुनाव की रैली में उठाया क्या? जवाब है आपके पास? है बिल्कुल नहीं। कोई पार्टी आपके भुगतान के मुद्दे को किसी भी रैली में उठाया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि फलाना नेता ने इस रैली में उठाया था, मुझे भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। इस वक्त मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, यहाँ कोई भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए थोड़ी मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन जो सही तथ्य है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक जो सहारा रिफंड पोर्टल आपके भुगतान करने के लिए आया था, वो भी टाइम फिक्स हो चुका है। अगर पूरा भुगतान की प्रक्रिया की समय सीमा को देखा जाए तो लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, 1 महीना शेष है। इस सर्वे के मुताबिक बिल्कुल टाइम फिक्स हो चुका है, क्योंकि आपके भुगतान मिलने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की है, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या करोड़ों है। 5 राज्यों में 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उस राज्यों के अपने सर्वे के नतीजे भी अन्य चैनलों के माध्यम से, नेशनल चैनलों के माध्यम से देख चुके होंगे। तो अब सिर्फ सवाल यही है कि आखिर आपके भुगतान के मुद्दे को कोई क्यों नहीं छूना चाहता है? आप कहने को देश में 12 करोड़ है, फिर भी आपके आवाज को क्यों नहीं कोई बुलंदियों से उठाना चाहता है? चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या फिर कोई अन्य पार्टी। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं और देश भर के निवेशक है सहारा इंडिया में, लेकिन फिर भी कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनावी घोषणा पत्र में क्यों नहीं आपके मुद्दे को एक लाइन भी अगर शामिल की हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहने के लिए आप 12 करोड़ है, लेकिन फिर भी आपका कोई आवाज बनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लोकसभा या फिर किसी विधानसभा का चुनाव हो, उसमें अगर किसी या फिर केंद्र या राज्य का स्तर पर भी हम कह सकते हैं, किसी विशेष जाति का अगर वहाँ पे वोट प्रतिशत ज़्यादा हो तो उस विशेष जाति का वोट प्रतिशत अपने तरफ पाने के लिए नेता क्या क्या नहीं कुछ कर बैठते हैं। लेकिन आप कहने के लिए देश में 12 करोड़ है, फिर भी आपकी आवाज़ कोई क्यों नहीं उठाता है? इसीलिए सवाल मैं आपसे सीधा 2 पूछा हूँ, उसका संबंध इसी सारी परिस्थितियों से है इस वक्त।
निश्चित रूप से जितने भी लोग सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश किए हैं उनका भुगतान सिर्फ और सिर्फ या तो सरकार के माध्यम से या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिल सकता है। इस वक्त जो परिस्थिति है उसके मुताबिक, आगे भविष्य में क्या कुछ होगा उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो सरकार नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दोनों बिल्कुल आंख मूंद करके बैठी हुई है, आपके आवाज बिल्कुल उठा नहीं रही है। आखिर क्यों? सोचिएगा जरा, दिल पे हाथ रख करके। आपके जो कुछ भी आवाज बना है इस वक्त ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है, नेशनल मीडिया भी आपके आवाज को उठाने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। चुनाव में कई सारी प्रोग्राम चले हैं, आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपके 12 करोड़ जो निवेशक हैं उनके मुद्दे को कहीं भी एक भी प्रोग्राम में कहीं जगह मिला का? नहीं मिला। सोचिए जरा दिल से कि आखिर इस 12 करोड़ के निवेशक, लेकिन फिर भी आपके मुद्दे को कोई छूने तक का तैयार नहीं है। सोचिए जरा दिल से। मेरी बातें थोड़े कड़वी लगेगी, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल है कि आखिर इस वक्त करना क्या चाहिए। निश्चित रूप से एक निराशा भरी मैंने अब तक आपके सामने रिपोर्ट पेश किया है, लेकिन निराशा में भी आशा जरूर जगती है। तो अब सवाल है कि आखिर आपका भुगतान मिलेगा कैसे? न ही सरकार, न ही मीडिया, न ही सुप्रीम कोर्ट आपके मुद्दे को 100% हल कर रही है। तो अब आखिर उपाय क्या है? उपाय सिर्फ एक ही है कि आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आप कहने के लिए 12 करोड़ हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप 1 करोड़ भी लोग अगर एकजुट हो जाए तो एक दिन में भुगतान हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और अब सवाल है कि आखिर एकजुट होकर करेंगे क्या? क्या आंदोलन करेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। निश्चित रूप से सवाल आना स्वाभाविक है। एकजुट होकर के आपको किसी आंदोलन का सपोर्ट करें, किसी चैनल का सपोर्ट करें, किसी पार्टी को सपोर्ट करें और उस पर भरपूर दबाव बनाएं। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी नहीं, आप जिस भी पार्टी का हो, लेकिन जब आप जमाकर्ता हैं तो आपको एकजुट होकर किसी भी पार्टी पर दबाव बनाना पड़ेगा, किसी भी चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके आवाज़ को उठाएंगे। आपने आज तक किसी चैनल को उतना भरपूर सपोर्ट दिया क्या? नहीं दिया। थोड़ी बातें कड़वी जरूर लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए भी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मिथ्या है। सब्सक्राइब करें न करें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूं अपने दिल से कह रहा हूं, आपकी बातों को, आपके मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। आप इस वक्त एकजुट होकर मेरे चैनल, किसी और चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, किसी आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, तब आपकी बात बिल्कुल बुलंद तरीके से उठाई जाएगी। आप मीडिया को, आप नेशनल मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि नेशनल मीडिया मेरी बातों को उठाते नहीं। क्या नेशनल मीडिया एक ही दिन में नेशनल मीडिया बन गई क्या? कोई भी मीडिया न्यूज की उठाकर देख लीजिए, वो भी एक दिन 1-0 से ही शुरुआत किया होगा, लेकिन लोगों ने उतना सपोर्ट किया तब वो आज जाकर के बड़ा बनी है। आज अगर किसी भी एक चैनल को अगर आप आज सपोर्ट करते हैं, उनकी सब्सक्राइबर, उनके व्यूअर अगर करोड़ों की संख्या में हो, तो सोचिए अगर उस चैनल के माध्यम से अगर एक आवाज़ उठाई जाएगी तो सरकार की पतलून गीली हो जाएगी। एक किसी मीडिया में एक प्रोग्राम में कोई अगर आवाज़ उठा दिया जाता है तो सरकार उसके हिसाब से अपना रूल और स्टैंड जारी करती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सवाल यही है, सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपना भुगतान पाना है तो वो भी एकजुट होकर के। तो दोस्तों, जो भी हमने इस वीडियो में आप सभी के सामने तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं, इन सारी परिस्थितियों को देख करके किए हैं। तो निश्चित रूप से मैंने अपने वीडियो को शुरू में जो भी आपसे 2 सवाल पूछे थे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।